हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9। मेरे पास क्लास 5th की साइंस की बुक है जिसका चैप्टर नंबर 9 का नेम है रॉक्स एंड मिनरल्स, चट्टानें और खनिज। शुरू करते हैं बच्चों। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कैटेगरीज ऑफ रॉक्स अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, टेक्सचर एंड मोड ऑफ फॉर्मेशन। किस तरीके से नेचर के अकॉर्डिंग जो चट्टानें हैं वो अपना टेक्सचर बनाती हैं और द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स, और अलग अलग तरीके की जो चट्टान बनी होती हैं उनके प्रकार के बारे में। और भी काफ़ी कुछ हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, जैसे ग्रेनाइट के बारे में, मार्बल के बारे में, कोयला कैसे बनता है, तो पेट्रोल कैसे बनता है। तो बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे। आपको चैप्टर ध्यान से समझना है और वीडियो स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी है। शुरू करते हैं बच्चों। हम चैप्टर 8 तक लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। ये चैप्टर नंबर 9 है। आपको लास्ट चैप्टर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो बच्चों देखिए, जो चट्टानें होती हैं वो हमारी पृथ्वी पर हर जगह पाई जाती हैं। ये पहाड़ों पर, मिट्टियों के नीचे, पानी के नीचे भी होती हैं। ज़्यादातर चट्टानें एक या एक से ज़्यादा खनिजों का मिश्रण होती हैं। चूना पत्थर जैसी कुछ चट्टानों में जानवर और पौधों के अवशेष होते हैं। चट्टानें अलग अलग तरीक़ों से बनती हैं। यहाँ पर कुछ बिल्डिंग्स दी हुई हैं, जिसमें पहली है ताजमहल, सेकंड है रेड फोर्ट यानी लाल किला, और थर्ड है कुतुब मीनार। इनके नाम आपको बुक में नोट कर लेने हैं। इसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ रॉक्स, चट्टानों के प्रकार कि किस तरीके से अलग अलग चट्टानें होती हैं। चट्टानें अपने आकार, आकृति, संरचना, निर्माण और अन्य बातों के आधार पर एक दूसरे से अलग होती हैं। उनके निर्माण के आधार पर चट्टानों को 3 प्रकारों में अलग अलग बांटा गया है। आग्नेय चट्टान, सबसे पहले आग्नेय चट्टान के बारे में समझते हैं। आग्नेय शब्द लॉरेंस शब्द भाषा से आया है। इग्निस शब्द का अर्थ है अग्नि। आग्नेय चट्टान गर्म तरल चट्टाने पदार्थों को ठंडा होने के सख्त होने से बनती हैं। पृथ्वी के विशाल भूमिगत गड्ढों में स्थित गर्म तरल चट्टान को मैग्मा कहते हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। अगले पेज पर है बच्चों, गर्म पदार्थ अन्य चट्टानों के दबाव से ऊपर की ओर धकेला जाता है। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले मैग्मा को लावा कहते हैं। जब लावा और मैग्मा पृथ्वी के अंदर और सतह पर ठंडे होते हैं तो वे कठोर होकर आग्नेय चट्टानें बनाते हैं। आग्नेय चट्टानों के प्रकार मैग्मा में मौजूद खनिजों के प्रकार और खनिज कणों के आकार पर निर्भर करते हैं। आग्नेय चट्टानों के कुछ सामान्य उदाहरण नीचे दिए गए हैं, जैसे ग्रेनाइट। आग्नेय चट्टान का ही ये एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट यह है पृथ्वी पर सबसे आम आग्नेय चट्टान है। पृथ्वी की सतह पर लावा को ठंडा होने से बनता है। यह घना, गहरा और बारीक कणों वाला होता है। ग्रेनाइट का रंग फेल्डस्पार की मात्रा के आधार पर धूसर या गुलाबी होता है। इसका उपयोग आमतौर पर यानी ज़्यादातर इसका जो यूज़ है वो इमारतों के निर्माण के लिए, फर्श की टाइलों के लिए, मूर्तियों के लिए, सड़क बनाने में किया जाता है। इसके बाद है प्यूमिस। यह एक छिद्र युक्त यानी ये एक ऐसा पत्थर है जिसमें छेद होते हैं, बहुत बारीक छेद होते हैं, किंतु एक कठोर चट्टान है। यह लावा को तेजी से ठंडा होने से बनता है। इसमें फंसी गैसों के कारण इसमें कई छेद होते हैं जो इसे बहुत हल्का बना देते हैं। अपने हल्के वजन के कारण इसका उपयोग घर के कामों के लिए भी किया जाता है, जैसे कि सजावट का सामान बनाने में किया जाता है। यह हल्का लावा पत्थर हल्के भूरे या क्रीम रंग का होता है। शरीर में जो खुरदरी त्वचा होती है उसको हटाने के लिए भी इस पत्थर का यूज़ किया जाता है। आई थिंक आपके घर में भी होगा, जो पैरों के नीचे जो एक्स्ट्रा स्किन हो जाती है तो उसको हटाने के लिए भी इस पत्थर का यूज़ किया जाता है। यह हल्का लावा पत्थर हल्के भूरे क्रीम रंग का होता है। और दंत चिकित्सक जो है, हमारे दांत वाले जो डॉक्टर होते हैं, दांतों को चमकाने के लिए पाउडर का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि इस पत्थर का ही पाउडर बना होता है। इसके बाद है ऑब्सीडियन। यह एक अन्य लावा चट्टान है। यह लावा को तेज़ी से ठंडा होने से बनती है। यह लगभग काले कांच जैसे दिखती है। तीखे किनारों के कारण इसका उपयोग काटने वाले औजार बनाने में किया जाता है। इसके बाद देखिए सेकंड वाला सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री यानी अवसादी चट्टानें।
पृथ्वी की सतह पर चट्टानें लगातार टूटती रहती हैं। हवा, पानी और तापमान में बदलाव के कारण ये छोटे छोटे टुकड़े बनाती हैं। चट्टानों के ये छोटे छोटे टुकड़े कंकड़, बजरी, रेत और मिट्टी में बदल जाते हैं। यानी ये जो सेडिमेंट्री जो चट्टानें होती हैं, ये कंकड़, रेत, बजरी में बदल जाते हैं। सामूहिक रूप से इन्हें अवसाद यानी सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। ये पानी के साथ बहकर झीलों, नदियों या समुद्रों में जमा हो जाते हैं। वहाँ के ये ढेर होने लगते हैं और समतल परतें बनाते हैं। लंबे समय से ये अवसाद आपस में दबकर ठोस चट्टानें बनाते हैं। इन्हें अवसादी चट्टानें कहते हैं। ज़्यादातर ये जो चट्टानें होती हैं वो पानी के नीचे बनती हैं। अगले पेज पर आ जाइए। काइंड्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टानों के प्रकार समझते हैं। इसमें फर्स्ट है बलुआ पत्थर। यह एक सामान्य अवसादी चट्टान है। ये महीन यानी बहुत बारीक रेत के कणों के जमाव से बनती है जो सिलिका जैसी खनिजों से जुड़ जाते हैं। इसमें अधिकतर क्वार्ट्ज कण आदि होते हैं, जिसमें बलुआ पत्थर पीले, भूरे, लाल या गुलाबी रंग के हो सकते हैं। दिल्ली का लाल किला और कुतुब मीनार लाल बलुआ पत्थर से बने हैं। इसके बाद है कंग्लोमेरेट। यह आसमान बनावट वाली चट्टान है, इसको इंग्लिश में क्या तो ये जो कंग्लोमेरेट है, यह है आसमान बनावट वाली चट्टान, यानी बहुत ही ये उबड़ खाबड़ सी इसकी बनावट है। ये खनिज और रेत से जुड़े कंकड़ और बजरी से बनता है और पानी के साथ बहता है। ये ज़्यादातर धूसर और नारंगी रंग का पाया जाता है। इसका उपयोग निर्माण जैसे आभूषणों को चमकाने में किया जाता है। इसके बाद है शैल। यह मिट्टी और कीचड़ के कणों से बनी होती है जो परतों में जमा होते हैं। इसकी मिट्टी की मात्रा के कारण इसका उपयोग ईंटें, टाइलें, सीमेंट आदि बनाने में किया जाता है। ये काले, लाल और हरे जैसे अलग अलग रंगों में पाई जाती है। इसके बाद है चूना पत्थर। यह कैल्साइट नामक खनिज से बना है जो समुद्री जीवों को और सीपों में मौजूद होता है। जब वे मर जाते हैं तो सीपियाँ समुद्र की तलहटी में डूब जाती हैं और वहाँ परतें बना लेती हैं। यह ज़्यादातर सफ़ेद रंग का होता है। चाक चूना पत्थर का एक रूप है। जो चौक होती है, जो बोर्ड पर चौक से काम करते हैं, तो वो चूना पत्थर का ही एक रूप है। चूना पत्थर का उपयोग ईंटें और कांच बनाने और शुद्ध धातुओं को अयस्कों से अलग करने के लिए किया जाता है। इसके बाद है रूपांतरित चट्टानें। ये अग्नेय या अवसादी चट्टानों से बनती है। गर्मी या दबाव के कारण परिवर्तित हो जाती हैं। तनों, दबाव और गर्मी जैसे रूपांतरित चट्टानों में बदल जाती हैं। कुछ चट्टानों में खनिज छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जबकि कुछ में खनिज चपटे कणों में खिंच जाते हैं। अधिकतर रूपांतरित चट्टानों के अंदर बनती हैं। इसके बाद है नेक्स्ट वाला, काइंड्स ऑफ मेटामॉर्फिक चट्टान रॉक्स। तो कायांतरित चट्टानें कई प्रकार की होती हैं। यह चट्टानों के कुछ उदाहरण नीचे दिए हुए हैं। जैसे स्लेट, यह गहरे भूरे रंग का चमकदार होता है। जो रूपांतरित चट्टान या पतली परतों में टूट जाती है। इसका उपयोग स्लेट, ब्लैकबोर्ड और तिरछी छतें बनाने में किया जाता है। इसके बाद है संगमरमर। यह विभिन्न रूप में पाया जाता है। यह रंगों में, जिनमें सफ़ेद रंग सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसका उपयोग फर्श बनाने, मूर्तियाँ बनाने और सजावटी उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसका जो यूज़ है वो मूर्तियों और इमारतों बनाने में किया जाता है। इसके बाद है नीचे यह ग्रेनाइट से बना होता है। थर्ड वाला ग्नेसिस, यह ग्रेनाइट से बना होता है। इसमें हल्के और गहरे रंग की पट्टियाँ होती हैं। इसका उपयोग इमारतों में भी किया जाता है। इसके बाद है क्वार्ट्ज़ाइट। यह एक बहुत कठोर यानी बहुत ही कठोर चट्टान है। बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान के प्राप्त होने से ये बनती है। इसकी कठोरता के कारण इसका उपयोग निर्माण, फर्श, आभूषण और मूर्तियों के निर्माण में किया जाता है। इसके बाद है मिनरल्स। खनिज भूमिगत प्रकृति संसाधन है। जो मिनरल्स मिलते हैं वो भूमि से हमें मिलते हैं, जो कि बिल्कुल नेचुरल मिलने के साधन हैं। ये वे पदार्थ हैं जो पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से बनते हैं। इनकी एक निश्चित संरचना होती है। सोना, चांदी, नमक, क्वार्ट्ज, लोहा आदि सभी खनिजों के उदाहरण हैं। अब देखिए ये मिनरल्स के प्रकार हम समझते हैं। फर्स्ट है धात्विक खनिज, जिनमें उपयोगी धातुएं निकाली जा सकती हैं, उन्हें धात्विक खनिज कहा जाता है। कुछ उपयोगी धातुएं अयस्कों नामक धात्विक खनिजों से लाभप्रद रूप में प्राप्त की जा सकती है, जैसे हेमेटाइट, बॉक्साइट, पायराइट और कैलामाइन।
इन अयस्कों में हमें क्रमशः लोहा, एल्यूमीनियम, तांबा और जस्ता प्राप्त होता है। इन धातुओं का उपयोग आमतौर पर बर्तन, मशीन, तार, सिक्के और रेलगाड़ियों व हवाई जहाज़ों के डिब्बे से बनाने में किया जाता है। आभूषण बनाने के लिए सोना, चांदी और प्लैटिनम जैसी कीमती धातुओं का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नॉन मेटालिक मिनरल्स। तो नॉन मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं? जैसे कि वे खनिज संसाधन जिसमें धातुएं नहीं होती हैं, तो वो क्या कहते हैं? उन्हें नॉन मेटालिक मिनरल्स कहते हैं। धात्विक खनिज पोटेशियम, फास्फोरस, चूना पत्थर, बजरी, तेल, कोयला और पेट्रोलियम अधात्विक खनिजों के कुछ सामान्य उदाहरण हैं। कोयला और पेट्रोलियम बहुमूल्य भूमिगत संसाधन हैं। इनका उपयोग ईंधन के रूप में किया जा सकता है और ये हमारी कुल ऊर्जा आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब देखिए कोयला कैसे बनता है। कोयला पौधों के अवशेषों से बनी एक चट्टान है। यह एक पृथ्वी पर संग्रहित सबसे मूल्यवान खनिजों में से एक है। लाखों साल पहले हमारी धरती घने जंगलों से ढकी हुई थी। जब ये जंगल खत्म हो गए तो वे कीचड़ और रेत से ढक गए, जिससे ये पौधे मुलायम चट्टान में बदल गए। पृथ्वी के गर्मी और दबाव के कारण ये पीट लिग्नाइट और कोयले में बदल गए। पृथ्वी पर मौजूद ये विशाल भंडार कोयले की खदानें बन गए, जहाँ से ईंधन निकाला, लाया और इस्तेमाल किया जाता है। भारत में कोयला खदानें सुहागपुर मध्य प्रदेश में, जो कि धनबाद झारखंड में, रानीगंज पश्चिम बंगाल, नेवली तमिलनाडु और सिगनेरी आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। इसे काला हीरा भी कहा जाता है। इसका उपयोग खाना पकाने, घरों और इमारतों को गर्म रखने, बिजली संयंत्रों में बिजली उत्पादन करने, भाप इंजनों और इस्पात उद्योग में ब्लास्ट फर्नेस में ईंधन के रूप में किया जाता है। इसके बाद देखिए पेट्रोलियम। कोयले की तरह पेट्रोलियम भी एक जीवाश्म ईंधन है। यह जीवाश्म ईंधन प्राचीन स्थलीय और समुद्री जीवों के मर जाने पर और फिर उनके जो अवशेष होते हैं, हड्डियां जो होती हैं, उनसे बनता है। यह समुद्र में रहने वाले जीवों और जानवर जब मर जाते हैं तो उनके शरीर नीचे डूब जाते हैं और अधिक तलहट के ऊपर जमा हो जाते हैं। लाखों वर्ष में ये धीरे धीरे पेट्रोलियम में बदल जाते हैं, यानी कि जब कोई जीव मर जाते हैं तो लाखों साल बाद ये जो पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। ज़्यादातर तेल कुएं मैक्सिको की खाड़ी के पास पाए जाते हैं। रिफाइनरियों में पेट्रोलियम को गर्म करके वाहनों के लिए पेट्रोल और डीजल, केरोसिन, मोमबत्तियाँ, जलरोधी डिब्बे और पॉलिश प्राप्त की जाती हैं। पेट्रोलियम का उपयोग मुख्यतः वाहनों के ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग ड्राई क्लीन, चिकित्सा प्रक्रिया, कॉस्मेटिक उद्योग और कई अन्य स्थानों पर भी किया जाता है। इसका उपयोग चिकनाई, तेल, मुद्रण, स्याही और दवाइयाँ बनाने में भी किया जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट कंजर्व ऑफ फॉइल फसल्स। हमने इस तथ्य का अध्ययन किया, यानी कि हमने जो ये चैप्टर पढ़ाया तो उसमें हमें ये तो पता चलता है कि कोयला और पेट्रोलियम को बनने में लाखों साल लग जाते हैं, इसीलिए इन्हें हमें थोड़ा बचाना भी चाहिए। इन्हें अवनवीकरण स्रोत भी कहा जाता है। एक बार उपभोग हो जाने के बाद इन्हें जल्दी से पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसीलिए हमें इन्हें संसाधनों को संरक्षण का प्रयास करना चाहिए। हम इन ईंधनों को बुद्धिमानी से उपयोग करके तथा उनकी बर्बादी रोककर इनका संरक्षण करना चाहिए। यानी कि आपको जब हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया है कि ये लाखों साल में बनते हैं, तो इसीलिए हमें इनका संरक्षण करना चाहिए, इनको सेव करना चाहिए, कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, तो हमें इनका संरक्षण करना चाहिए। तो यहाँ पर हो गया है चैप्टर कंप्लीट। चैप्टर में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है, बहुत सारी चट्टान के बारे में पढ़ी हैं, पेट्रोल कैसे बनता है और कोयला कैसे बनता है और कैसे संरक्षण करना है, कॉयल कैसे बनता है और मिनरल्स कैसे क्या होते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी, और फिर भी अगर थोड़ा बहुत कहीं कन्फ्यूज़न है तो वीडियो रिपीट कर लीजिएगा, चैप्टर को अच्छे से समझ लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद दिए हुए हैं यहाँ पर बुक वर्क, जिसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन दिए हुए हैं, मैंने फिल कर दिए, आप फिल कर लीजिए। नेक्स्ट पेज पर हैं फिल इन द ब्लैंक्स, मैंने नंबर डाल दिए हैं, आप फिल कर लीजिएगा। और सी पर दिए हैं ट्रू फॉल्स, फिल कर लीजिएगा। इसके बाद मैचिंग है, मैचिंग में नंबर डाल दिए हैं, तो ये भी आप फिल कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर ई पर है रॉक्स के नेम बताने हैं, मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं। और क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो मैंने साइड वाले पेज पर नोट कर दिए हैं, वहाँ से नोट कर लीजिएगा। जी वाले में 1 वर्ड के आंसर हमें बताने हैं, वो नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद भी कुछ चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को फिल करना है, आप फिल कर लीजिएगा।
इसी के साथ में हो गया है ये चैप्टर कंप्लीट। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 को पढ़ेंगे। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ रहे हैं। जितने भी चैप्टर मैंने लास्ट भी पढ़ाए हैं वो सभी आपको समझ में आ रहे होंगे। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए और भी बच्चों को वीडियो शेयर कीजिए। जो भी पेरेंट्स मेरी वीडियो को देख रहे हैं या टीचर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने स्टूडेंट्स को वीडियो को सजेस्ट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके स्टूडेंट्स भी चैप्टर को अच्छे से समझें और उसका बुक वर्क कंप्लीट करें। Watch more videos, like, share and subscribe.